बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक इंटर पेपर प्रेजेंटेशन। आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में आपको बताएंगे और ये 5 नंबर के लिए 10th क्लास में एक मुकम्मल क्वेश्चन आता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमने इसको एक शॉर्ट से फॉर्म में और एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप ये लेक्चर मुकम्मल सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर आपको समझ आएगा और बच्चों को ये समझाने में आपको इंतहाई फ़ायदा होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए सबसे पहले हमें 4 चार्ट जो हैं वो बच्चों को याद करवाने हैं। आप पहले दिन ये 4 चार्ट वाइट बोर्ड पर लिखें, बच्चों को लिखने के बाद बच्चों को नोट करवाएं और उनसे कहें कि ये घर से अच्छे तरीके से और क्लास में अपनी मौजूदगी में उनको याद करवाएं। पहला चार्ट जो है वो इमदादी फ़ेल की तब्दीली है। इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब को चेंज कैसे करते हैं हम, अगर पास्ट में कोई डायरेक्ट फ़िक्रा है और उसको इनडायरेक्ट हमने बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हमने सेपरेटली कर लिया है। इसमें विल शैल को हम चेंज कर देंगे वुड में, इस एम आर को वॉस वर्ब में, वॉस वर्ब को हैड बीन में, हैज़ हैव को हैड में और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट में चेंज हो जाएंगे और डिड नॉट, हैड नॉट में तब्दील हो जाएगा। ये पहला आप उनको चार्ट लिखें और उनसे अच्छे तरीके से याद करवाएं। सेकंड जो चेंज है वो है अल्फाज की तब्दीली। ये कुछ वर्ड हैं, इनमें आप टुडे को दैश डे में चेंज कर देंगे, यस्टरडे को द लास्ट डे में, और नाउ को देन में, अगो बिफोर में, हैंस देंस में हो जाएगा, है इधर द इधर में हो जाता है, नाइट और लेट्स टू में हो जाएगा, कैन कुड में और मे माइट में। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हमने इनको अल्फाज की तब्दीली में जो है वो नोट किया हुआ है। ये अल्फाज इस तरह से तब्दील करेंगे हम डायरेक्ट फ़िक्रे को इनडायरेक्ट फ़िक्रा बनाने के लिए, अगर वो पास्ट में होगा तो। इसके बाद इसके बाद जो हमारा चार्ट है वो चार्ट नंबर 3 है। चार्ट नंबर 3 में हमने प्रोनाउन की तब्दीली का देखना है कि प्रोनाउन की तब्दीली कैसे होती है। ये चार्ट हमने पैसिवाइज का जब लेक्चर नोट किया था तो उसमें भी लिखा था कि ये सब्जेक्टिव केस होता है और वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन की तब्दीली है तो उसमें कुछ और तरीके से ये चार्ट इस्तेमाल होगा। आई, माई, मी, ये फ़र्स्ट पर्सन है, वो ये वरस भी फ़र्स्ट पर्सन है। ये फ़र्स्ट पर्सन जो हैं ये फ़ाइल के मुताबिक हमने चेंज कर रहे हैं। फ़ाइल कौन सा होता है और मफ़ूल कौन सा होता है। जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले फॉर्म से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा यानी कि फ़ाइल होगा, और सेड टू के बाद जो आएगा या सेज टू के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा यानी कि मफ़ूल होगा। तो आई, माई, मी और वो या वरस चेंज होंगे फ़ाइल के मुताबिक। यू, योर, यू सेकंड पर्सन है, ये मफ़ूल के मुताबिक चेंज होगा। मफ़ूल जैसे हमने बताया अभी कि सेड टू के या सेज टू के बाद जो होगा वो मफ़ूल होगा। इसके बाद ये थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट वगैरह, और इनके आगे ये पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये कभी नहीं बदलते। इनको हमने एज इट इज़ ही लिखना है जब इनडायरेक्ट फ़िक्रा हम करेंगे। ये चार्ट नंबर 3 है, इसको आप बच्चों को लिख कर दें और याद करवाएं कि फ़र्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन है वो किसके मुताबिक चेंज होते हैं। आफ्टर दैट चार्ट नंबर 4 है। चार्ट नंबर 4 जो है वो इंतहाई अहम चार्ट है। इसमें हम पहचान करते हैं और कितने किस्म हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वो हम देखते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नंबर 1 पर है सिंपल स्टेटमेंट्स, ये सादा फ़िक्रात। उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के बाद हमने देखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन होगा तो वो फ़िक्रा सादा फ़िक्रा होगा, सिंपल सेंटेंसेस होंगे। जो हमने डायरेक्ट सेंटेंसेस के उनको हम इनडायरेक्ट करेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस में सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं कॉम में बदलते हैं दैट में। आफ्टर दैट सेकंड जो किस्म है उसकी वो दुआया फ़िक्रात है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। उनको हम जो है वो पहचान कैसे करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के बाद में होगा और आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो वो दुआया फ़िक्रात होते हैं, और दुआया फ़िक्रात में हम सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में और कॉमों को दैट में बदलते हैं। आफ्टर दैट हुक्मिया फ़िक्रात हैं जिनको हम कॉमों के बाद अगर फ़र्स्ट फॉर्म होगी तो उसमें हुक्मिया फ़िक्रात कई किस्म के हो सकते हैं। उसमें हुक्म भी दिया जा सकता है, एडवाइस्ड भी की जा सकती है, रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है। तो वो आपने फ़र्स्ट फॉर्म से अंदाज़ा लगाना है
कॉमा के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी कि उसमें क्या चीज़ कही गई है, तो उसी के मुताबिक सेट टू को बदलते हैं हम। सेट टू अगर हुक्म होगा फ़िक्रे में तो ऑर्डर्ड, अगर उसमें रिक्वेस्ट की होगी तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और एडवाइज्ड में, और कॉम में बदलते हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमास को हम ट्रू में बदल लेंगे। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात को कैसे पहचानेंगे? आपके कॉमों के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा या WH वाले अल्फाज होंगे, WH वाले लाइक हु, वियर, होम, वाई वगैरह, या जब हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में लिखते हैं तो वो भी डू डज को जिस तरह स्टार्ट में ले आते हैं, या विल शेल को स्टार्ट में ले आते हैं, या हैज़ हैव को हेल्पिंग वर्ब हैं ये, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और उनमें हम सेट टू को बदलते हैं आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, और कॉमों को हम बदलते हैं इफ़ में या वेदर में। इस तरह बच्चों को आप लिखवा दें और बच्चे याद कर लेंगे इनको ईज़िली। और पांचवा जो काइंड है वो ताजबिया फ़िक्रात है, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। कॉमों के बाद इस तरह के वर्ड निकलते हैं जो अचानक निकल जाते हैं, ओह, अलास, वाओ, हुर्रा, आहा, और आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। इसमें आप अंदाज़ा लगाएंगे कि सेट टू को कैसे बदला जाए। अगर दुख वाले फ़िक्रात हों को तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय सौरो लगेगा, और खुशी वालों में एक्सक्लेम्ड विद जॉय लग जाएगा कॉम सेट टू की जगह पर, और कॉमें इसमें दैट में बदल जाएंगे। तो ये इस तरह से ये वाले सेंटेंसेस हमारे 5 हैं, किस्म हैं इनके, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप इस तरह 5 तरीक़ों से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू आर आ टीचर। इसको हमने इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसको सबसे पहले हम पहचान ढूंढेंगे। तो पहचान जिस तरह हमने बताया कि कॉमों के ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनके बाद आपने देखना है कि तो ये वाला लफ्ज़ कौन सा है। तो ये यू है, यू एक प्रोनाउन है, कॉमों के बाद प्रोनाउन आया है तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कॉमों के बाद नाउन या प्रोनाउन हो तो ये सादा फ़िक्रा है। सादा फ़िक्रा है, इसको हम अब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ही एज इट इज़ लिखेंगे। सादा फ़िक्रात में सेड टू को हमने देखना सबसे पहले कि सेड टू किस में बदलता है। सादा फ़िक्रात में सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, तो ही टोल्ड, और मी एज इट इज़ रहेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेड टू के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और सेड टू से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो इसके बाद ये तो पहचान की बात हो गई। अब सेड टू को हमने टोल्ड में कर दिया, मी एज इट इज़ रहा, और अब सादा फ़िक्रात में इन्वर्टेड कॉमास की बात आएगी, तो इन्वर्टेड कॉमास दैट में बदल जाते हैं, दैट। ही सेड टू मी दैट। यहाँ तक हम इस चार्ट के मुताबिक जो चार्ट नंबर 4 है वहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है आगे हमने लिखा हुआ था प्रोनाउन की तब्दीली। अब ये चूँकि प्रोनाउन है तो यू और यू मफूल के मुताबिक चेंज होते हैं। हमने आपको प्रोनाउन वाले चार्ट में ये बात बताई थी कि यू और यू मफूल के मुताबिक यानी कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है हमने कि सेड टू के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यू की यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो ये वाला भी हमें सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है हम यहाँ से देख सकते हैं। मी ऑब्जेक्टिव केस होता है तो सब्जेक्टिव केस इसका आई है, तो हम यहाँ पर आई ही लगाएंगे, आई कैपिटल ही लगेगा। यू चेंज हो गया। इज़ एम आर हमने पहले चार्ट में देखा हुआ था जब हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे थे कि इज़ एम आर वॉज वर्ब में चेंज होंगे, तो आई वॉज आ टीचर, और इसके साथ इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ये डायरेक्ट फ़िक्रा इनडायरेक्ट फ़िक्रे में चेंज हो गया। तो ये चार्ट्स का आपने देखा क्या रोल है। आप इन चार्ट्स को याद करवाएं मुकम्मल। इसकी प्रैक्टिस हम आप लोगों को वाइट बोर्ड पर इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस करवाएंगे और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।